वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्पीड टेस्ट एंड कंपैरिजन वीडियो। तो आज का ये कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं टेक्नो कैमन 30S का और साथ में मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A26 5G वाला मॉडल। तो दोनों ही फ़ोन को मैंने जल्दी से बूटअप कर लिया है। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कैमन 30S के साथ कंपैरिजन करो मेरे चैनल पर और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर। सो मैंने इसलिए ये बाय किया और उसका भी कंपैरिजन इसके साथ बना दिया ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो सके। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और अगर आपने कोई भी कंपैरिजन करवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो यहाँ पे A26 जो है वो बूटअप हो चुका है, कैमन 30S भी बूटअप हो चुका है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, कैमन 30S में एंड्रॉयड 15 की अपडेट देखने को मिल गई है और लेटेस्ट अपडेट पर है जो कि हमें लेटेस्ट इन्फिनिक्स नोट 50 वगैरह में जो यूज़र इंटरफेस देखने को मिल रहा है वही हमें यहाँ पे कैमन 30S में देखने को मिल रहा है। बाकी हॉट 50 प्रो प्लस में भी अपडेट देखने को मिल गई थी मुझे कल रात ही। सो यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें स्मूथ हो गई हैं और थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लगता है कि बेटर ऑप्टिमाइज हो गई हैं आफ्टर अपडेट, मैं ये कहूँगा। लेकिन मैं भाई डर रहा था कि अपडेट ना करूँ, कोई ना कोई पंगा हो जाएगा फ़ोन में। खैर, सो सबसे पहले हम सिस्टम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, क्लोज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हम फ़ोन डायलर ऑन कर लेते हैं, कुछ टाइप कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में रैम मैनेजमेंट चेक कर सकें। मैसेजेस अगेन A26 स्लाइटली फास्टर है। उसके बाद हम कैमरा एप्लीकेशन ऑन कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद स्विच करके देखते हैं, यहाँ पे एक टेक्नो कैमन 30S स्लाइटली फास्टर है भाई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन कैमन 30S है। हमने कैमन 40 प्रो के साथ आपको याद हो कि हमने किया था तो वहाँ पे क्या कहते हैं A26 जल्दी ऑन कर रहा था। बाकी वहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला सीन जो वही है, कैमन 40 प्रो वाला सेम ही है। 2K 30 FPS फ्रंट एंड बैक और A26 में 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। इसके बाद हम कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑन करेंगे। सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं डेड ट्रिगर। सो यहाँ पे ये एप्लीकेशंस जो हैं एक नॉर्मल यूज़र जो है वो अपने डे टू डे रूटीन में यूज़ करता है, ये वही एप्लीकेशंस हैं। सो यहाँ पे आई थिंक सो इन गेम चेक कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन का। सो यहाँ पे ये अलाउ करने वाला रहता है। सो यहाँ पे A26 आई थिंक सो स्लाइटली फास्टर होने वाला है क्योंकि इसने इन गेम भी ऑन कर ली थी और आउट गेम भी ऑन जल्दी कर ली थी। सो इसको क्लोज़ कर देते हैं। कैमन 30S थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है। सो यहाँ पे हम इसके बाद ऑन कर लेते हैं ग्रैनी। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर है एनिमेशन में। सो यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं इन गेम भी कौन सा फ़ोन जल्दी ऑन कर लेता है। अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं है, 1-2 सेकंड का हो सकता है। इसके बाद इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे A26 ने ओपन जल्दी कर लिया लेकिन यहाँ पे कुछ बग आ रहा है मेरे पास, डेट्स वाई ये मसला हो रहा है। पिंटरेस्ट अगेन आई थिंक सो दोनों आइडेंटिकल होने वाले हैं। यस, दोनों आइडेंटिकल है। कैमन 30S स्लाइटली फास्टर कह सकते हो यहाँ पे। स्पॉटिफाई सो अगेन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं, इसका कोई ज़्यादा मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आया। सो यहाँ पे सर्वे सर्फ ऑन कर लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे A26 यहाँ पे स्लाइटली फास्टर है। बाकी यहाँ पे कैमन 40 प्रो की तरफ बात करें तो वो उनसे ज़्यादा फास्ट है ये फ़ोन। खैर, टेम्पल रन ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन आई थिंक सो A26 फास्ट होने वाला है। यस, स्लाइटली फास्टर है बट इतना कोई डिले नहीं है यहाँ पे, मुझे लगता है कि कुछ 1-2 सेकंड का ही होगा। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं तैमू। अगेन दोनों आइडेंटिकल हैं। इसके बाद टिकटॉक, इसके बाद एक्स, फिर से दोनों आइडेंटिकल हैं। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं अमेज़ॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A26 में आई डोंट नो स्लाइटली स्लो है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन कर लेते हैं। 3D मार्क, अगेन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे हम इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे अगेन दोनों आइडेंटिकल हैं। कैमन 40 प्रो से और कैमन 30S मुझे लगता है कि ज़्यादा फास्ट है। आपको क्या लगता है, आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएं ना।
अगर कोई कैमन 30S यूज़ कर रहा है एंड्रॉयड 14 पर अपडेटेड है और आफ्टर अपडेट उसको लगा है कि कुछ ऑप्टिमाइज़ हुआ है, तो बाकी हम यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपडेट करने के बाद कैमन 30S जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया है पहले से, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। अगेन यहाँ पे PUBG मोबाइल ऑन किया है, तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक सो डिले है यहाँ पे 1-2 सेकंड का, बाकी कैमन 40 प्रो से ज़्यादा फास्ट है। मैसेजेस अगेन यहाँ पे 26 स्लाइटली फास्ट है। इसके बाद मूवी बॉक्स अगेन यहाँ पे 26 स्लाइटली फास्ट है। MX प्लेयर हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं कैंडी क्रश सैगा। एक 26 स्लाइटली फास्ट है, 1 सेकंड का होगा, वो नहीं है कि वो ज़्यादा डिले नहीं है। यहाँ पे Asphalt 8 ऑन कर लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल कह सकते हो। इसके बाद हम ऑन कर लेते हैं Antutu बेंचमार्क। सो Antutu बेंचमार्क का मैं फुल टेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उस पर यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियोस जो है वो 20 मिनट की बन जाती है। डेट्स वाई मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है और यूज़र जो है वो इतनी लंबी वीडियोस नहीं देखते, 9-10 मिनट की वीडियो नहीं देखते, वो आराम से 2-3 मिनट देखते हैं। सो वीडियो आप एंड तक देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कंपैरिजन भी किया करूं तो फिर आप मुझे बता दें, तो मैं वो भी आपके लिए कर दिया करूंगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में यस नो बता दें। बाकी आपको रैम मैनेजमेंट का तो पता ही है, दोनों फ़ोन्स में रैम मैनेजमेंट अगर मेरे सारे आप कंपैरिजन्स वगैरह देखते हैं तो हीलियो G100 अल्टीमेट या अल्ट्रा जो भी है इसका नाम, इसमें रैम मैनेजमेंट वो इतनी ख़ास नहीं है। 3 से 4 ऐप्स के बाद ये ऐप्स को किल्स कर देता है, बैकग्राउंड से ओपन नहीं रखता। बाकी यहाँ पे एक्साइनस की बात कर लें तो ये ऐप्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखता है और यहाँ पे सेव रखता है, ऐप की मेमोरी क्रैश नहीं होती। सो यहाँ पे एक टेस्ट हमारा रहता है, वो अब हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक वीडियो इंपोर्ट कर लिया मैंने दोनों ही फ़ोन्स में, तो हम उसको वीडियो को इंपोर्ट करके 720-30 FPS पर इंपोर्ट करेंगे, रेंडर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा फ़ोन कितना केपेबल है GPU में। तो बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हैं और वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं, नॉर्मल वीडियोस एडिट कर लेते हैं। सो इससे भी आइडिया होता है कि फ़ोन कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कैमन 40 प्रो का भी कंपैरिजन किया था इसी के साथ ही, तो मैं दोनों फ़ोन लेके आया, तो मुझे हैरानी हो रही है कि कैमन 40 प्रो जो है वो स्लाइटली स्लो है इस फ़ोन से। कैमन 30S ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और ज़्यादा केपेबल है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो हालांकि G100 अल्टीमेट देखने को मिलता है दोनों में, और यहाँ पे एंड्रॉयड की अपडेट भी अब सेम हो गई है और यहाँ पे हार्डवेयर भी आल्दो सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 8256 वाला वेरिएंट है ये वाला भी, और वो भी 8256 वाला वेरिएंट है। सो मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 सेकंड का भी डिले होगा और वहाँ पे कुछ 35% ज़्यादा फास्ट था। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।